नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और डेक्स फंक्शन, और वो डेक्स फंक्शन है पैरेलल पीरियड। क्या करता है पैरेलल पीरियड समझेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो जो इसके डॉक्यूमेंटेशन पर है वो देख लेते हैं। पैरेलल पीरियड ये learn.microsoft.com पे दिया हुआ है, ठीक है। क्या करता है ये? रिटर्न्स अ टेबल दैट कंटेन्स अ कॉलम ऑफ डेट दैट रिप्रेजेंट अ पीरियड पैरेलल टू द डेट्स इन दी स्पेसिफिक डेट कॉलम। पैरेलल डेट्स को रिप्रेजेंट करेगा इन द डेट कॉलम विद द डेट शिफ्टेड नंबर ऑफ इंटरवल आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन टाइम। फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी डेट्स। कैसे शिफ्ट करता है ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सिंटैक्स देख लेते हैं। तो पैरेलल पीरियड और पहला आर्ग्यूमेंट पैरेलल पीरियड में है डेट्स। डेट टेबल की डेट्स दे देंगे। इंटरवल प्लस माइनस में +1 +2 +3 -1 -2 -3 इंटरवल, मंथ, क्वार्टर, ईयर, ये सब इंटरवल हम दे सकते हैं। फिर क्या है? पैरामीटर्स के बारे में बताया है। ए कॉलम दैट कंटेन्स डेट, इंटीजर नंबर प्लस माइनस, इंटरवल, ईयर, मंथ, क्वार्टर। रिटर्न वैल्यू टेबल कंटेनिंग सिंगल कॉलम ऑफ डेट वैल्यूज। फंक्शन टेक्स द करंट सेट ऑफ डेट इन अ स्पेसिफिक कॉलम बाय स्पेसिफाइड डेट, shift the first date and the last date, specified number of intervals and then return continuous dates between the two shifted dates। ठीक है, तो भाई शिफ्ट कर देगा। चलिए फिर इंटरवल के बारे में बात किया। द पैरेलल पीरियड फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हमने डेट एड बहुत बार यूज किया टाइम इंटेलिजेंस। द पैरेलल पीरियड फंक्शन इज सिमिलर टू डेट एड फंक्शन एक्सेप्ट दैट द पैरेलल पीरियड ऑलवेज रिटर्न फुल पीरियड्स in the given granularity level instead of partial period that a date add returns. For example, if you have a selection of date that start from June 10th and finishes on June 21 of the same year and you want to shift the selection by 1 month, then parallel period function will return the next month July, complete July। वो पार्शल नहीं करता है। तो जब हमने पैरेलल पीरियड बोला है तो वो पूरा पीरियड शिफ्ट करता है। ये बात आपको याद रखनी है और ये डिफरेंशिएटर हमें याद रखना है। तो चलिए ये डिफरेंशिएटर को याद रखते हुए हम जो है पैरेलल पीरियड को चेक करते हैं कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पावर बीआई के ऊपर और पावर बीआई में हम देखते हैं कि कैसे काम करेगा ये पैरेलल पीरियड। तो पावर बीआई मैंने खोल लिया है और पावर बीआई पे मैं एक नया पेज ऐड करने वाला हूँ। मैंने पेज ऐड कर लिया है। नीचे ऑप्शन रहता है, आपको पता होगा, ये यहाँ पर प्लस का बटन है। इसमें एक टेबल विजुअल ऐड करेंगे। तो मैं तो या तो यहाँ पर जाके टेबल विजुअल ऐड कर सकता हूँ। देखिए ये क्योंकि मैंने ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन को इनेबल कर लिया है तो मैं होम टैब में अब ऑप्शन आ रहा है ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन इनेबल करने के बाद। इसको कॉपी करके 2 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए एक काम करेंगे, एक डेट पे बनाएंगे, एक मंथ पे बनाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या होता है। तो चलिए एक तो डेट पे बना लिया और एक जाके मंथ ईयर पे बना लिया। थोड़ा थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं और हमारे पास नेट करके एक मेजर होता है, उसको डाल लेते हैं। फेवरेट मेजर है हमारा नेट। और एक बार इससे पहले कि मैं पूरा कॉन्फ़िगरेशन करूं, मैं आपको मॉडल दिखा देता हूं। तो मॉडल वही मेरा नॉर्मल जो मॉडल यूज़ कर रहा हूं वही है कि सेल्स टेबल है। और मॉडल इससे दिखा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि मेरी डेट टेबल कौन सी है जो ज्वाइन हो रखी है। ये डेट टेबल है, मार्क्ड एज डेट टेबल। फिर तो ये मेरा मॉडल है, आइटम टेबल है, इसमें कस्टमर है, ज्योग्राफी है, डेट टेबल है, ये मार्क्ड एज डेट टेबल भी है। जो भी सब कुछ चाहिए वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, 1 to many सिंगल डायरेक्शनल, ये सब हमने करा हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हमें पैरेलल पीरियड का एक मेजर बनाना है। तो चलिए फटाफट से एक नया मेजर स्टार्ट करते हैं। न्यू मेजर बोलते हैं उसको। तो मेजर जो मैं बनाने वाला हूँ वो पैरेलल पीरियड का, वो 1 महीने में उसको पीछे करने वाला हूँ। तो PP 1 मंथ करके एक मेजर बना लेते हैं। PP 1 मंथ मेजर में क्या करेंगे? कैलकुलेट, क्योंकि पैरेलल पीरियड तो हमें रेट रेंज रिटर्न करने वाला है। हमें समझेंगे कैसे, जब तक हम मेजर नहीं बनाएंगे। तो हम पैरेलल पीरियड के ऊपर एक मेजर बना लेते हैं। डेट का कॉलम डेट टेबल से देंगे। यही डेट टेबल हमने यूज़ करी है विजुअल में, यही हमारी डेट टेबल है। इस वाले में बहुत सारी डेट टेबल्स है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। 1 महीना पीछे करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पैरेलल पीरियड 1 महीना पीछे कर लिया। चलिए क्या होता है, PP 1 मंथ करके एक मेजर हमने बनाया है और PP 1 मंथ को मैंने यहाँ भी ड्रैग कर लिया है और PP 1 मंथ को मैंने यहाँ भी ड्रैग कर लिया है। तो चलिए यहाँ तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि भाई 1 महीने पुराना डेटा आ गया है। यहाँ स्क्रॉल करके देखते हैं यहाँ क्या हुआ है। अब देख रहे हो आप, डेट तो एक ही दी है लेकिन ये पूरा मंथ का डेटा है। कैसा बिहेव कर रहा है ये वैसा बिहेव कर रहा है जैसा प्रीवियस मंथ बिहेव करता था। पूरा डेटा है, देखो ये यहाँ पर मंथ है इसलिए तो काम चल गया। अब अगर मैं इसको क्वार्टर करूँ तो इसका बिहेवियर क्या होगा?
तो चलिए पीपी वाला जो फॉर्मूला है इसको कॉपी करते हैं और इसको क्वार्टर मारते हैं, तो एक और नया मेजर क्रिएट करते हैं। देखो नया मेजर क्रिएट करने के लिए क्या, कभी भी आप मेजर पे प्रेस करोगे तो न्यू मेजर टूल आ जाएगा। तो पैरेलल पीरियड, अब यहाँ पर डेट 1 क्वार्टर, बाकी सब कुछ सेम रहा। PP1 की जगह PP2, PP1 क्वार्टर दे देते हैं इसको। अब इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो समझ में तो आपको आ गया होगा कि भाई क्या क्या ये डेटा आ रहा है अब, क्योंकि देखो ये यहाँ पर तो पूरा क्वार्टर, जो पिछला वाला पूरा क्वार्टर उसका डेटा आ रहा है तीनों जगह, तो पूरा डेटा आ रहा है भाई। 1 मंथ दिया 2 मंथ दिया तो एक मंथ दिया को 2 मंथ दिया उससे फ़र्क नहीं है, पूरा पिछला क्वार्टर आएगा। सेम यहाँ पर है, 1 डेट दी 2 डेट दी कोई फ़र्क नहीं, पूरा पिछला क्वार्टर का डेटा आएगा सेम ईयर के केस में, तो पूरा दे रहा है। अब जो चीज़ मैं एक और यहाँ पर समझना चाहता हूँ, क्या ये तो चलो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट उसको मिल गया, रो कॉन्टेक्स्ट उसको मिल गया, क्या होगा जब ये कॉन्टेक्स्ट नहीं मिले, क्या होगा जब मैं कार्ड विजुअल में डाल दूँ और कोई फ़िल्टर नहीं लगाऊँ। तो चलिए एम्प्टी स्पेस में गया, एक कार्ड विजुअल पे क्लिक किया, कार्ड विजुअल ऐड हो गया, यहाँ पर एक और Ctrl+C Ctrl+V करके एक और कार्ड विजुअल आ गया। तो चलिए PP1 मंथ को यहाँ डाल लेता हूँ। अब ये 7.90 मिलियन एक नंबर आ रहा है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक और काम कर लेते हैं, इसको डिस्प्ले यूनिट नन कर लेते हैं। तो ये पूरा ऑलमोस्ट वही डेटा 1 मंथ का डेटा मांगा था मैंने, और ये 1 मंथ के डेटा में मुझे पूरा डेटा दे रहा है, पूरा ही डेटा दे रहा है मुझे। पूरा डेटा क्यों दे रहा है, पैरेलल पीरियड जो है उसने क्या किया, 1 मंथ पीछे किया मेरे डेटा को, बट एक्चुअली में है क्या मेरे पास ना, अगर आप यहाँ देखोगे, इसको स्क्रॉल करता हूँ मंथ वाले को, मेरे पास ना एडिशनल मंथ्स अवेलेबल है। जो मेरा डेटा एंड हो रहा है उसके बाद मेरे पास एडिशनल मंथ अवेलेबल है। इसके कारण जब मैं सिर्फ अपने डेटा को 1 मंथ पीछे करता हूँ तो बाकी सारे मंथ मेरे पास अवेलेबल हैं कॉन्टेक्स्ट में। तो डेटा सिर्फ 1 मंथ पीछे हुआ है, उसके अलावा सारे पूरे मंथ आ गए हैं, इसलिए ये मेरा नंबर जो है, जो सेम जो मेरा नेट था उससे मैच कर रहा है, ये देखो। लेकिन मैं अगर अपनी डेट टेबल को एंड कर दूं वहां पर जहां पर कि मेरा डेटा खत्म हुआ है, तो अगर मैं यहां जाकर अपनी डेट टेबल को बोलूं भाई मेरे को तो 10th मंथ पे ही मेरी डेट टेबल को खत्म कर दो, क्योंकि उसके बाद मेरे पास डेटा नहीं है, ठीक है, 10th मंथ मेरे पास डेटा नहीं है, और ये 2020 आ रहा है, यहाँ तो 2021 आ रहा है, मैं 2020 कर देता हूँ। तो 10 मंथ 2020 के बाद मेरे पास डेटा नहीं है, तो मैंने बोला कि भाई मेरा तो डेटा वहाँ ऐड कर दो, तो आप देखोगे कि ये नंबर थोड़ा सा फ़र्क आ गया। ये जो 7000 था अक्टूबर का वो नहीं आ रहा है, उससे कम आ रहा है डेटा 7000 से, तो 1 मंथ पुराने तक ही आ रहा है, लेकिन आप पूरा डेटा रहा है। तो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रही है डेट आपकी 1 मंथ पीछे। तो जो भी पीरियड अब इसके स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में जो भी पीरियड आया उसमें 1 मंथ पीछे कर दिया इसने, और 1 मंथ पीछे होने के बाद मुझे ये डेटा मिल गया है। तो ये सिर्फ 1 मंथ पीछे हुआ है पूरा डेटा, और पूरा डेटा आ गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप पैरेलल पीरियड यूज़ कर रहे हो और जब आपका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट और रो कॉन्टेक्स्ट दोनों नहीं अवेलेबल हैं, देखिए ये रो कॉन्टेक्स्ट था, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट तो यहाँ है ही नहीं, ना तो हमने फिल्टर अप्लाई किए हैं, ना हमारे पास यहाँ कोई स्लाइसर है, हमने कोई स्लाइसर नहीं किया। तो ये जो कार्ड विजुअल है इस पर ना तो फिल्टर का कोई कॉन्टेक्स्ट है, ना रो का कोई कॉन्टेक्स्ट है। इस केस में ये पूरा 1 महीने शिफ्ट कर रहा है अवेलेबल डेट्स को, जो कि डेट टेबल की है। 1 महीना पीछे करके जितनी भी डेट अवेलेबल थी सब दे दी हमें, और वो पहली डेट टेबल की जो पहली डेट है उससे लेकर 1 महीना पहले तक की डेट, जो लास्ट डेट है उस तक की, वो सारी डेट्स उसने दे दी, और उसका ये डेटा आ गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल पीरियड कैसे यूज़ करना है, और जब वो कॉन्टेक्स्ट मिलेगा तो कैसे काम करेगा। पूरा पीरियड देता है, एक तो सबसे बड़ी बात तो आपको ये सीखनी है कि आधा अधूरा पीरियड नहीं देता। जब क्वार्टर की बात करी तो पूरा क्वार्टर दिया उसने पिछला वाला, माइनस में और प्लस में आप +1 करोगे तो आपको पूरा क्वार्टर आगे का मिल जाएगा, -1 करोगे तो पिछला मिल जाएगा, सेम मंथ के साथ था। और जब आपका कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल नहीं है तो कैसा बिहेवियर करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, तो आप जाइए और उसको ट्राई करिए, और मुझे बताइए और क्या दिखाएं इस सीरीज़ में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।